माइंड है जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हत्या करना चाहते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि पूरा समाज ऐसा हो गया है, तो मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूं, प्लीज, मैं जनरलाइज नहीं, लेकिन आंकड़ा अगर आप पूछेंगी तो मैं वो दे सकता हूं कि 275 पुरुषों ने 275 महिलाओं की हत्या पुरुषों ने की है, तो 225 महिलाओं ने भी पुरुषों की हत्या की है। यह आंकड़ा है। आंकड़े से ज्यादा इतने आंकड़े तो आते भी नहीं हैं। कितनी सारी हत्याएं दहेज प्रताड़ना में हो जाती हैं, बहुत सारे एसिड अटैक केसेस होते हैं, बलात्कार के केसेस होते हैं, और ये सारे कौन करते हैं? और जिन हत्याओं की आप बात कर रहे हैं, जिसमें आप महिलाओं को ब्लेम कर रहे हैं, उसमें पुरुष भी इन्वॉल्व है। प्रियंका जी, आप बुरा मत मानिएगा, महिला के साथ पुरुष भी हैं। पुरुष अत्याचारी है, इस देश की मानसिकता है, ये देश मानकर चलता है, इसलिए महिलाओं को सारे। लेकिन जब आप लोग डिफेंड करती है ना इस तरह की घटना के बाद भी, डिफेंड नहीं, आप लोग जब डिफेंड करती है ना, तो उन लड़कियों को, उन युवतियों को और उन महिलाओं को आप लोग पेड़ पर चढ़ा रही होती है, जो आगे चलकर इस तरह की जघन्य अपराधों को अंजाम दे जाती है। मैडम, सारे पुरुष, मैं कल ही शादी में से आई हूँ, कोई पुरुष नहीं डर रहा है। हाँ, कुछ महिलाएं, अरे शादी के बाद डरेगा ना, हनीमून पर जाने से पहले डरेगा। लुटेरे दुल्हन के साथ हनीमून से जाने से डरेगा। अगर बीवी कहे कि हनीमून के सारे टिकट और प्लान्स मेरे हैं, तो डरेगा। शादियों में क्या महिलाओं के लिए शादियों के अंदर व्यवस्था नहीं है क्या? पुलिस अरेस्ट नहीं करती है क्या? जेल के अंदर महिलाएं बंद नहीं है जो क्रिमिनल माइंड की महिलाएं हैं, क्या उनके लिए अपराध नहीं साबित होते हैं क्या? लेकिन बात ये आ जाती है कि महिलाएं महिलाएं महिलाएं, आज कुछ केसेस आ गए तो आपने सारी महिलाओं को ब्लेम कर दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन है मेजर। बच्चों को संस्कार जरूरी है। मैं कह रहा हूं 225 पुरुषों की हत्या हुई है महिलाओं के द्वारा, 275 महिलाओं की हत्या हुई है पुरुषों के द्वारा। 150 से आंकड़ा है। अगर आप 50 अंतर देख आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, मैं ये मान रहा हूं कि वक्त बदल गया है और महिलाएं सशक्त हुई है, और चाहे वो फाइटर जेट चला रही हो, चाहे क्राइम की दुनिया में हो, हर जगह महिलाओं के कदम और उनकी हनक और धमक दिखाई दे रही है। मैं ये कह रहा हूं। लेकिन आप अगर इस तरीके से डिफेंड करती हैं प्रियंका जी, तो मैं कह रहा हूं उन लड़कियों, उन महिलाओं को आप लोग परिचय देती हैं जो लोग सोच रही है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं गलत कह रहा हूं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विद्या जी, लेकिन ये कानून जो है जेंडर न्यूट्रल है, इसको हम कहें स्वीपिंग जनरलाइज। ये ट्रेंड जो हुआ है कि पुरुषों की नवविवाहिता द्वारा पुरुषों की पतियों की हत्या करना, ये एक नया ट्रेंड है। पिछले ये क्यों है? लेकिन आज पूरा देश पूछ रहा है कि ये क्यों है। मैं बताऊं आपको जी, हमारे 70,000 विषय प्रतिदिन हम देखते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं। 70,000 में कूड़ा करकट जो OTT हम देख रहे हैं, हिंसा देख रहे हैं। पहले एक फिल्म मेरे जमाने थी, द अदर साइड ऑफ मिडनाइट, ऐसी एक फिल्म थी, लेकिन अब जो है ऐसी 50 फिल्म। और अगर आप देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, आप किसी पार्क में चले जाए, युवा सिर्फ मोबाइल देख रहा है, ना कसरत कर रहा है, ना व्यायाम कर रहा है, सिर्फ मोबाइल पे। जैसे वहां एक न्यूक्लियर फैमिली वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो भी बिल्कुल पहले जब शादी होती थी, सामाजिक दबाव होता था लड़की पर भी और लड़के पर भी, कि अगर लड़के ने कुछ गलत किया तो सामाजिक तौर पर उसको दबाया जाएगा, और अगर लड़की की तरफ से भी कुछ गलत हुआ तो सामाजिक तौर पर उसको भी हास्यास्पद स्तर पे आ गया हूं। एक लड़की 7 करोड़ खर्च हुए दुबई में शादी में, और 3 दिन बाद विवाह ब्रेकअप होगा। क्यों? कि भाई साहब क्या बताएं, लड़की कहती लड़का तो बिल्कुल लंगूर है, उसको केले खाने की तमीज नहीं, पूरा छिलका खोल के लंगूर की तरह केला खा। इस पे शादी ब्रेक ऑफ हो गई, सिर्फ इस बात पे, क्योंकि IIT करने में, IIM करने में तो जीवन बीत जाता, केला खाने में 30 सेकंड लगते हैं सीखने में कैसे खाया जाता है। लेकिन हमारा टॉलरेंस थ्रेशोल्ड इतना जीरो हो गया, हर चीज हमको छुई मुई हम हो गए हैं, हर चीज से हम मुरझा जाते हैं, हर चीज मेरे ऊपर आक्रमण है, हर चीज मेरे अहम के ऊपर चोट करता है। तो भाई बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पति पत्नी, मैं जानता हूं कि मैंने अब अपनी बात छोड़ रहा हूं, क्योंकि AP साहब कह रहे हैं कि, लेकिन मैं अगर प्रेम करता तो मेरी फोटो और फूल लग जाती उसके तीसरे दिन। आप समझ लें वो जमाने, क्योंकि माता पिता हमारे से नो नॉनसेंस, न तुम्हारे माँ बाप ने प्रेम किया न तुम प्रेम करोगे। दरवाजे बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। हाँ। ये कहते हैं कि एक 3 लाइन का बस ये है प्रेस नोट। अभी के बच्चे मानते नहीं है ना सर, लेकिन दिक्कत मानेंगे आप, कैसे मानेंगे? आप बच्चों को मारेंगे, थाने चले जाएंगे। स्कूल में आपको टीचर अगर सर मारते होंगे, आपके जमाने, हमारे जमाने होते होते वो खत्म हो रही थी चीजें जी। सॉरी टू इंटरप्ट। आजकल एक प्रॉब्लम और होगी कि बच्चे बहुत कम हो गए हैं। पहले बहुत ज्यादा बच्चे होते थे परिवारों के अंदर, आजकल जब 1-1, 2-2 बच्चे हो गए हैं, पेरेंट्स को खुद को इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी की, जो भी आपने क्या किया कि बच्चे मानते नहीं है, बच्चे मानते नहीं है, तो माँ बाप भी खुद डरते हैं कि अगर हमारे बच्चे नहीं मानेंगे, अरे भाग के शादी कर लेंगे, अरे कोर्ट। इससे बढ़िया कर, और वो एक तो है बच्चा, एक ही तो है, एक है मुश्किल से, दो है, इनसिक्योरिटी है, पेरेंट्स को इनसिक्योरिटी है। एक अनार 100 बीमार है, अपनी मर्जी से शादी अगर करना नहीं। मैडम मैं आपको करेक्ट करता हूं, कक्कड़ साहब 1 सेकंड में आ रहा हूं, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं आपको प्रियंका जी, कि अपनी मर्जी से शादी करना गलत नहीं है।
अपनी मर्जी से शादी करना और उसके बाद हनीमून पर ले जाना और उसका कत्ल करवा देना, यह गलत है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की हो। कितने हैं विद्या जी, ऐसे केसेस कितने हैं? आप देखिए ना, पिछले 6 महीने में आप उठाकर देख लीजिए। मैंने पूरी रिपोर्ट चला दी है मैडम, मैंने पूरी रिपोर्ट चला दी है और आंकड़ा आपको बता दिया है कि 225 महिलाओं की हत्या पुरुषों ने की है, माफ कीजिए 275 महिलाओं की हत्या पुरुषों ने की है और 225 पुरुषों की हत्या महिलाएं ने की है। इस तरह के मामलों में सिर्फ कह रहा हूं मैं, कोविड संक्रमण पिछले 1 साल में नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं और ज्यादा। देखिए विद्या जी, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी। एक सेकंड मैं एक चीज आपका देखिए बिहेवियर कहां से आता है, एनवायरमेंट से आता है। एनवायरमेंट कौन देता है? आपकी गवर्नमेंट देती है, आपका लॉज देते हैं। मेरे पास एक ऐसा केस आया, एक आदमी जो कि साउथ दिल्ली का, हौस खास का, उसकी वाइफ उसको मारती थी बेल्ट से, वो हट्टा खट्टा। और वो जब मेरे पास आया, मैंने कहा तुम मार क्यों खाते हो, पुलिस के पास क्यों नहीं गए? कहते मैं पुलिस के पास गया था रात को। सुनिए बीवियां तो विक्रम सर के जमाने में भी मारती होंगी, सुनिए ऐसा थोड़ा ना कि कर्नाटक के डीजी उसकी वाइफ हत्या कर दी गई। कर्नाटक वो रात को गाड़ी में सोता था, वो रात को गाड़ी में टाइम में भी ये होता था। वो पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस वाले कहते हैं भैया तू आदमी है, हम तेरे अगेंस्ट हम कोई तेरी वाइफ के अगेंस्ट रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। वो आ जाएगी तो तेरा ऐसी की तैसी हो जाएगी, things will become bad to worse. So he says, I don't have any option. And that is where ऐसा होता है। आप ये कहते हैं ना कि भाई थाने में घूस खिला करके कोई बात नहीं है, वो तो आदमी के पास ज्यादा पैसा होता है, टेंडेंसी ऐसी बनी हुई है। आज भी हमारे देश के अंदर तो ये है प्रियंका जी, और आज भी आप अगर आपके पास लॉ होते तो ये आदमी जा सकता था। उसकी वाइफ सीसीटीवी कैमरा बंद कर देती थी। Then I'm sorry, you don't know the ground reality. आप जनरलाइजेशन कर रहे हैं, you don't know the cases that are coming. कर्नाटक में डीजीपी साहब की एक हत्या कर दी गई, पत्नी ने हत्या करा दी गई, ओम प्रकाश की। सोचिए आप, सोचिए पुलिस अधिकारी, सबसे बड़ा प्रदेश का आला अफसर, जिसके आगे जीवन भर सैल्यूट मारते रहे, उसकी पत्नी ने उसकी हत्या करा दी। पूनम 30 सेकंड, उसके बाद एक और कपल गया हुआ है, एक और मेघालय में गया हुआ है कपल, न्यू मैरिज वाला, उसे भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल पा रहा। 150 से 250 झगड़ा मत कीजिए यहाँ पर, प्रियंका जी यहाँ पर पुरुष महिला को झगड़ा नहीं प्लीज प्लीज, आप लोग स्टूडियो में, सबका ऑडियो एक साथ जा रहा है। पूनम जल्दी से, पूनम 30 सेकंड। We are not here to fight and we are not here to fight, we are here to discuss. And the discussion is this कि ये सच है कि अब की जो महिलाएं हैं जिनसे केस हो रहे हैं, वो पुरुषों और महिलाओं का सवाल नहीं है, सवाल आज की महिला पे हो रहा है जिसका ये केस है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया, विक्रम जी ने जो बोला वो बहुत सत्य है, वकील साहिबा ने भी बोला वो सत्य है कि सब महिलाएं आज की जो सोशल मीडिया है उससे इतनी ज्यादा इंप्रेस है। आपकी बत्ती गुल हो गई सोशल मीडिया के नाम पर मैडम, बत्ती आ गई वापस। जी नीति जी 20 सेकंड मैम, अब क्योंकि वक्त नहीं है, योगी जी बोल रहे हैं उधर, उनको हमको दिखाना भी है। सिर्फ कंक्लूड करना है, सामाजिक परिस्थिति जो इस समय बन रही है ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जो आवश्यकता है, महिला आयोग का अपना काम करेगा, पुरुष सुरक्षा बल अपना काम करेगा। जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो बालक है, जो विद्यार्थी है, उनको सुशिक्षा देना, उनका संरक्षण करना, और जिस प्रकार से आप जो खाना खाते हैं उसका रिफ्लेक्शन आता है, उसी प्रकार से आप जो बोलते हो फीडिंग मिलती है।